हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है, इफ़ टुडे इज संडे, द डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे टुडे, टुडे यानी आज, यदि संडे है, ठीक है, आज क्या है? संडे है। तो कहता है कि डे आफ्टर टुमारो, तो ये हो जाएगा आपको टुमारो। ठीक है, और ये हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो संडे के बाद क्या होता है? मंडे। ठीक है, मंडे, और मंडे के बाद क्या होता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता दे वर लेफ्ट टू डॉट इन दी वेटिंग रूम 4 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला दो का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए रिक्त स्थान के लिए जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कूल देयर हिल्स, जिसका अर्थ होता है टू बी केप्ट वेटिंग, यानी इंतजार करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दे वर लेफ्ट टू कूल देयर हिल्स इन द वेटिंग रूम 4 आवर्स। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टीथ डू एन एडल्ट हैव। 3 का होगा बी ऑप्शन। कितना होगा? 32। ठीक है, तो टोटल 32 टीथ एन एडल्ट हैव। नेक्स्ट, फिर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बीनीथ। ठीक है, तो ये जो है इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा BENEATH। इसका अर्थ होता है नीचे। ठीक है, तो बीनीथ यानी नीचे। ठीक है, बिलीफ मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास, BELIF। बेली, BELLY, बेली मतलब उधर। ठीक है, और बिलो मतलब क्या होता है? BELLOW, बिलो। बिलो मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। फिर है 5 है कि वाइफ्स ब्रदर इज। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ब्रदर इन लॉ। वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। 6 नंबर देखिए, 6 है कि a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word। अब देखिए यहाँ पे है कि दी आर इन डॉट समर्स, यानी लेमन इज द नीड ऑफ द आर इन समर्स। तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? SCORCHING। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आपको, इसका अर्थ होता है झुलसाने वाले गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, SCORCHING। नेक्स्ट, यदि देखें फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग मतलब होता है जमाने वाला। ठीक है, जमाने वाला। उसके बाद यदि देखें तो देखिए ALLEVIATING, एलिवेटिंग मतलब होता है शांत करने वाला। ठीक है, शांत करने वाला। उसके बाद यदि देखें BANGING, इसका अर्थ होता है तेज आवाज़ के साथ। नेक्स्ट, फिर है नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन बोल्ड। फिर है कि देयर फ्रेंडशिप लास्टेड विदाउट अ क्लाउड। तो यहाँ पे विदाउट अ क्लाउड, तो 7 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? विदाउट ट्रबल। ठीक है, विदाउट अ क्लाउड इडियम का अर्थ होता है बिना कठिनाई, बिना परेशानी के, यानी विदाउट ट्रबल। नेक्स्ट, 8 नंबर है कि वर्ड्स रिटेन ऑन अ टोम्ब। तो 8 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा? वर्ड रिटेन ऑन अ टॉम्ब यानी इपिटाफ। इसका मतलब होता है इपिटाफ मतलब कब्र पर खोद कर लिखा गया। ठीक है, इपिथेट मतलब होता है विशेषण या पद। ठीक है, इपिग्राफ मतलब होता है प्रतिमा पर लिखा गया लेख। सोलिलोकी मतलब होता है स्वागत कथन।
की क्रिया। नेक्स्ट 9 नंबर है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बी ऑप्शन दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री है। ठीक है, दानी जो है शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। संज्ञा जो है परिणामी प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक होते हैं। ठीक है, अब देखिए उकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा अच्छी। नेक्स्ट 10 नंबर है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है डी ऑप्शन। ठीक है, तो वह कोलकाता जाता है। ठीक है, यह जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वे प्रतिदिन नहाते हैं। ठीक है, वे प्रतिदिन नहाते हैं और वह कोलकाता जाता है। ठीक है, यह जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में जो है कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना होती है। फिर है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बी ऑप्शन। मोहन सुबह ही पटना चला गया। ठीक है, तो मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये जो है शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट उसके बाद यदि देखें तो देखिए समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता। वाक्यों का सही क्रम में होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर देखिए। कहता मोहन जो है एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन क्या है? सी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो मोहन एक शालीन लड़का है। शालीन जो है गुणवाचक विशेषण है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। ठीक है, गुणवाचक क्रिया विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति का बोध होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फिर है कि उंगली पकड़ के पहुंचाना, मुहावरे का अर्थ बी ऑप्शन। धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ठीक है, उंगली पकड़ के पहुंचना मतलब होता है धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। फिर है कि उधेर बुन से पढ़ना, मुहावरे का अर्थ है सोच विचार में पढ़ना। फिर है उधर खाए बैठना मतलब होता है प्रतीक्षा में रहना। उड़ती खबर, मुहावरे का अर्थ है अफवाह फैलाना। फिर है उर्वशी होना, मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में महाकाव्य है? 14 का बी ऑप्शन। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है, तो क्या होगा? बी ऑप्शन। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये जो है आपको भाववाच्य। तो भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की। कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। नेक्स्ट 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? 15 का सी अनिल। तो वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है। वायु का अन्य पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, समीर, बात, मारुत, प्रवात। ठीक है, पवमान, प्रभंजन, बयार, समीरन। ठीक है, स्पर्शन आदि। भौरा का पर्यायवाची है भौरा, अली, मधुव्रत। ठीक है, सिलीमुख, भ्रमर, मिलिंद, मधुकर और जो है मधुकर। उसके बाद है चंचरिका आदि। ठीक है, अलिंता का पर्यायवाची है द्वार, कुश, चबूतरा, पोर, छज्जा। ठीक है, उसके बाद है उल्टी, बारजा, बालकनी। ठीक है, मंडप, द्वार मंडल इत्यादि। नेक्स्ट 16 की सीता नहीं पढ़ती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन कर्तवाच्य। तो सीता नहीं पढ़ती है, यह कर्तवाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची? बी ऑप्शन पोत। ठीक है, नौका का अन्य पर्यायवाची शब्द है बेड़ा, तारिणी, जलयान, ठीक है, जलवाहन, तटी, नाव आदि। गिरिजा का पर्यायवाची है पार्वती, चमेली, गंगा, ठीक है, चकोत्रा, अंबिका, सती आदि। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में कौन सा शब्द यानी काले शब्द का सर्वनाम प्रकार? तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में जो है काले शब्द का सर्वनाम जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से वस्तु का निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है यह वह। ठीक है, उसके बाद जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय रूप से बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, और जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। नेक्स्ट फिर है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। मुहावरे का अर्थ है ज़्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है आंचल पसारना। मुहावरे का अर्थ है गिड़गिड़ा कर जो है याचना करना। फिर आकाश के तारे गिनना। मुहावरे का अर्थ है बेचैनी से रात काटना। आकाश से गिरा खजूर पलट का। मुहावरे का अर्थ है दुख का निरंतर बढ़ते जाना। ठीक है, छछूंदर छोड़ना। मुहावरे का अर्थ झगड़े के लिए प्रेरित करना। 20 नंबर। फिर है कि पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? ई ऑप्शन। तो देखिए पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में अमृत, ठीक है, वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का और उसी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का ज्ञात होता है उसे काल का। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। नेक्स्ट, खरी बोली इनमें से कौन सा अपभ्रंश से निकली है? ए बी ऑप्शन शौरसेनी। खरी बोली जो है ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। भारत का राजभाषा हिंदी है, जो वस्तुतः खरी बोली है। खरी बोली में प्रथम पुस्तक प्रिय प्रवास को माना जाता है। खरी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। फिर है कि बड़ी बोली, ठीक है, खरी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और सरस्वती जो है पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय, सी ऑप्शन एरा। तो लुटेरा में है एरा प्रत्यय। फिर है कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द है चित्तेरा, ठीक है, लखेरा, सफेरा। ऐसा प्रत्यय से निर्मित है कटेया, बचैया, भरैया, अय्या से। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण जो है अघोष है? सी ऑप्शन च। तो देखिए च वर्ण जो है अघोष है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाती हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है वर्ण अघोष है, जिसे तालव सौंधन सदन सो भी अघोष वर्ण है। 24 है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य? सी ऑप्शन श्याम के द्वारा पुस्तक जो है पढ़ी गई। ठीक है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। फिर है कि वाच्य की 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है शब्द ऋणी का विलोम है? ये ऑप्शन उऋणी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उऋणी शब्द जो है ऋणी का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ, उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट, ऋजु का होगा कुटिल। ठीक है, ऋण का विलोम होगा उऋण। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, 26 है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महाअनुभवों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक जो है बंगाली परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम जो है शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में कविता लिखी थी।
काबुली वाला, मास्टर साहेब, पोस्टर गर्ल, ठीक है, जैसी अस्पृश्य कहानियाँ हमें दी हैं। फिर कि सन 1978 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जो 1980 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व के कलकत्ता में संरक्षण रक्षाबंधन के उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ है। इसी आंदोलन के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि की, गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड को उन्होंने भरपूर निंदा की। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है, अब देखिए, विरोध इतना शीघ्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला इनकी रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक था। 26 नंबर देखिए, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। तो बी ऑप्शन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध। फिर कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त की है? तो 27 का होने वाला है आपको ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा 27 का। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ? 28 का ए 7 मई 1861 में कलकत्ता, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर का पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी। नेक्स्ट, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ए ऑप्शन, ब्रह्म समाज। जनगण मन का राष्ट्रगान के रचनाकार, तो देखिए 30 का होगा ए ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।